बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा था। उसकी 4 रानियां थी। उसकी पहली पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो सिर्फ उसे ही देखता रहता था। राजा की दूसरी रानी भी कम ना थी। वह इतनी सुंदर थी कि वो हमेशा उसे पास में लेके बैठता था। राजा की तीसरी रानी उससे भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा उसे हमेशा हर जगह अपने साथ में ले जाता था। और राजा अपनी चौथी रानी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, ना उससे प्यार से बातें करता, ना उससे कहीं लेके जाता। राजा इस चौथी रानी को हमेशा इग्नोर करता था। समय बीता, राजा बूढ़ा हो गया और वो समय भी आ गया जब राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने आखिरी समय में राजा ने अपनी पहली रानी को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या वो उसके साथ मरने के बाद भी जाएगी। रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा वो राजा के साथ कहीं नहीं जाने वाली। राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने दूसरी रानी को अपने पास बुलाकर यही सवाल किया। दूसरी रानी ने राजा से कहा कि वो शमशान तक उसके साथ जाएगी, उससे आगे नहीं। राजा को अपनी तीसरी रानी से बड़ी आस थी। उसने तीसरी रानी को भी जब यही सवाल किया तो तीसरी रानी ने कहा कि वो राजा के मरने के बाद किसी और के साथ चली जाएगी। राजा अपनी तीनों रानियों का जवाब सुन के बड़ा दुखी था और सोच रहा था कि जिनके पीछे उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी वही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो चौथी रानी जिसे उसने कभी महत्व ही नहीं दिया वो क्या साथ देगी। चौथी रानी खुद ही राजा के पास आई। राजा के बिना पूछे ही उससे कहने लगी कि वो हर उस जगह जाएगी जहाँ राजा जाएगा, स्वर्ग हो या नरक, वो कभी भी राजा का साथ नहीं छोड़ेगी। अपनी चौथी रानी का जवाब सुन के राजा की आंखों से आनंद के आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन है वो राजा? कौन थी वो 3 रानियां जिन्होंने राजा को आखिरी समय में ठुकरा दिया? और कौन थी वो चौथी रानी जिसने इतना ठुकराए जाने के बाद भी राजा का साथ अंतिम समय तक दिया? राजा कोई और नहीं, हम स्वयं है। पहली रानी हमारा शरीर है जो मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी हमारा परिवार, रिश्तेदार या समाज जो शमशान भूमि तक साथ देता है। तीसरी रानी जो मृत्यु के तुरंत बाद किसी और के साथ चली जाती है, वो हमारा धन, प्रॉपर्टी है। अब सोचिए चौथी रानी कौन होगी जो हमेशा हमारे साथ जाएगी और जिसको हम कभी महत्व नहीं देते। वो रानी है निस्वार्थ भाव से किए गए पुण्य कर्म जो हमेशा हमारे साथ जाते हैं।